हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की अपनी साइंस क्लास में हमने मेन स्पेस कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरियस कंट्रीज़ में उनके स्पेस कैंपेन के बारे में रीड कर रहे थे और हमने उसमें अमेरिका और रशिया की स्पेस एजेंसीज़ और उनसे जुड़े और उनके जो इनिशिएटिव्स थे, उनकी स्टार्टिंग के जो उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सेंड किए उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी कंट्रीज़ के स्पेस एजेंसीज़ और बाकी स्पेस में हो रही रिसर्चेस के बारे में पढ़ते हैं। टुडे स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ 22 गवर्नमेंट्स आर ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड। आज कितने स्पेस सेंटर खुल चुके हैं? 22 गवर्नमेंट्स ऑपरेट कर रही हैं। किसी टाइम पर केवल 2 गवर्नमेंट कर रही थी, अमेरिका और रशिया। अमॉन्ग दीज, इनमें से रॉसकॉस्मोस ऑफ रशिया, रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। नासा ऑफ अमेरिका, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, इसरो ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप आर द मेजर वन। टॉप 5 हो गई है रशिया की, अमेरिका की, चाइना, इंडिया एंड यूरोप। कंपटीशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोऑपरेशन। जो कंपटीशन था रशिया और अमेरिका का, वो अब सहयोग में बदल चुका है। वो अब एक साथ काम करते हैं कई चीज़ों पर। Probably in the beginning, space research may be an issue of prestige, but now it has become a military and non-military need to every country. पहले तो ये क्या था? प्रेस्टीज का इशू था, वो गर्व का, प्राउड का इशू था, इसलिए दोनों कंट्रीज़ में कंपटीशन था कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। अब ये मिलिट्री पर्पज़ हो चुके हैं, नॉन मिलिट्री पर्पज़ हो चुके हैं, कंट्री की सेफ्टी से जुड़े हैं। सब कंट्रीज अब कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस वजह से इनका जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो चुका है। ये तो था स्पेस के से बाकी सेंटर्स के बारे में। देखिए, मेजर इश्यूज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अर्थ ऑफ द मैनकाइंड इज़ द बेनिफिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो मैनकाइंड का ये अर्थ के स्पेस टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्ट है वो इस वजह से है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेट किए जा रहे हैं वो क्या हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं, जैसे मून तो नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के राउंड करता है। उसके अलावा जो हमने भेजे हैं, चंद्रयान हो गया और अपोलो हो गया अमेरिका का, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, वो सब नेचुरल सैटेलाइट है। स्पुतनिक हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट्स को ये रोटेट करते हैं अर्थ के या किसी भी प्लानट के जिसके लिए भेजे जाते हैं। तो उनसे हमें कुछ हेल्प क्या मिलती है? देखिए, ऑर्बिट अबव द अर्थ एंड प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट मतलब चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में, अपनी शेल में, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जुड़ी वो जानकारी देते हैं विच कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे हम अर्थ की सरफेस से उतनी अच्छी तरह नहीं देख सकते। जैसे हम एटमॉस्फेयर की अर्थ से इंटरनल स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं, पर आउटर स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें अर्थ के चारों तरफ हमने क्या सेट कर दिया? एक सैटेलाइट सेट कर दिया इस तरह। टुडे द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज एंटायरली बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हाँ, आज हम बिना किसी वायर के फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन दूसरी जगह मिल जाता है, वो एक्चुअली सैटेलाइट से ही होता है। कैसे होता है? ये आपकी अर्थ है, अर्थ पर 2 प्लेसेज हैं, आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे पर्सन को कॉल कर रहे हो, तो आपका जो फ़ोन है उससे जब आप कॉल करते हो, उस फ़ोन से जो रिंग जाएगी वो पहले नियर बाई टावर के पास जाती है, जो अर्थ पर टावर लगा होता है, उस टावर से वो सैटेलाइट के पास जाती है। रेज जो आपके सिग्नल्स हैं, वो सैटेलाइट ये चेक करता है कि आपने कहाँ फ़ोन मिलाया। जैसे आप जयपुर में हो और आपने दिल्ली फ़ोन किया, तो वो सैटेलाइट इन सिग्नल्स को दिल्ली में उस जगह जहाँ जिस कॉलोनी में आपने फ़ोन किया है उसका नियर बाई जो टावर होगा वहाँ सेंड करेगा, और ये टावर फिर इस सिग्नल को उस पर्सन के फ़ोन में सेंड करता है। और ये सारी प्रोसेस आप देख लीजिए कितनी जल्दी हो जाती है कि आप यहाँ फ़ोन मिलाते नहीं हो और वहाँ बेल बजना चालू हो जाती है। तो ये सब सैटेलाइट की वजह से ही हो पाया है। इफ़ द इंटरनेट डजेंट वर्क प्रॉपरली देन अलॉन्ग विद द टेलीविज़न अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो कम टू ए हॉल्ट। और इंटरनेट नहीं चलता तो आजकल पूरी लाइफ इंटरनेट पर बेस्ड है। सारे न्यूज़ चैनल, सारी फिल्म्स और जितने भी इंडस्ट्री हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सीरियल्स आप देख रहे हैं, रेडियो चल रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम की भविष्यवाणी, ये सब इंटरनेट पर बेस्ड है, तो वो सब ठप हो जाती है। अलॉन्ग विद स्पाइंग अपॉन द अदर कंट्रीज़, किसी दूसरे कंट्री की जासूसी करने से लेकर A country can also be put into economic crisis by destroying its respective artificial satellite। एक कंट्री के ऊपर हम इकोनॉमिक क्राइसिस भी कर सकते हैं, उसको पैसे में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? उसके आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि ये सैटेलाइट करोड़ों में बनते हैं, और करोड़ भी 1-2 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, लाख करोड़ों में जाके बनते हैं।
दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ द सैटेलाइट। जिस देश के पास ज़्यादा सैटेलाइट इंपॉर्टेंस एडवांस होंगे वो दूसरे देशों पर ज़्यादा नज़र रख पाएंगे, कोई अटैक होने से पहले ही वो प्रिपेयर हो जाएंगे और उस अटैक का काउंटर अटैक कर सकते हैं, इसलिए कंट्रीज़ की मिलिट्री पावर को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये तो था अर्थ से जुड़ा। उसके बाद अर्थ के अलावा भी हम स्पेस में अदर चीज़ों पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आफ्टर द अर्थ द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेस रिसर्च इज़ द मून। स्पेस रिसर्च का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैन काइंड का, जितने भी मैन काइंड से मतलब मानव जाति जो स्पेस एजेंसी है वो सारी जो जुटी हुई हैं इन चीज़ों में, मून पर उनकी रिसर्च जारी है। राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने टाइम से द मून हैज़ बीन ए मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर मैन काइंड। मून क्यूरियोसिटी का मैटर था, क्योंकि मून अपनी शेप लगातार बदलता है, रोजाना उसकी आकार है वो चेंज होता है, और फुल मून वाले दिन वो पूरा होता है, ब्लैक मून होता है उस दिन वो बिल्कुल नहीं दिखता। इस वजह से क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों होता है। मैन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन गोइंग इनटू द सरफेस ऑफ द मून एंड इन लैंडिंग ऑटोमेटिक इक्विपमेंट एंड ह्यूमन बीइंग ऑन द मून सरफेस एंड परफॉर्मिंग देयर स्टडी। सरफेस ऑफ मून पर हम लैंड कर चुके हैं ऑटोमेटिक इक्विपमेंट की वजह से, और ह्यूमंस को भी भेजा जा सकता है। मैंने आपसे कल की क्लास में पूछा था, किसी ने अब तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ स्पेस टूरिज्म, माइनिंग ऑफ हीलियम थर्ड ऑफ द मून एंड ब्रिंगिंग इट टू द अर्थ। देखिए मून में क्या क्या हुआ है जो मून रिसर्च में हुई है ह्यूमन इंटरेस्ट का, कि स्पेस टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ हीलियम 3 की वहाँ माइनिंग की गई है और उसको अर्थ पर लाया गया। माइनिंग का मतलब ज़मीन में से खोद कर लाना। एंड यूजिंग द मून एज ए स्टेशन टू ट्रैवल डीप इनटू द स्पेस। और अर्थ के साथ साथ मून भी एक स्टेशन बन गया है स्पेस को देखने का। ये पूरा का पूरा स्पेस है, तो पहले अपन अर्थ से नज़र रखते थे, अब हम मून पर भी जाकर रिसर्च करते हैं। द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट इन इज इट्स नाइबर प्लानिट मार्स। और अगला इंटरेस्ट क्या है मून के बाद? मार्स। ये सब हम हमारे मिल्की वे में और हमारे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने हमारा सोलर सिस्टम अर्थ भी रीड कर रहा है, मून को भी हम रीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्लानिट है मार्स, उसको भी हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्स इज ऑब्टेन बाई सेंडिंग स्पेसशिप इनटू द मार्स ऑर्बिट। मंगलयान जैसे अभी अभी इंडिया ने भेजा था। बाय लैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स, स्टडी ऑफ इट्स सर्फेस इज ऑल्सो बीइंग डन। Concrete information about whether minor life exists on Mars or not has not yet been obtained. इस पर रिसर्च की जा रही है और कॉन्क्रीट बिल्कुल बारीक इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है कि क्या कोई माइनर फॉर्म में छोटी से छोटा ऑर्गेनिज्म मार्स पर प्रेजेंट है या नहीं है। ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मार्स वन इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वन साइडेड ट्रैवल ऑफ पीपल टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट एट मार्स। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मार्स वन ये कोशिश कर रहा है कि मार्स पर कॉलोनियाँ बना दी जाएँ, वहाँ लोगों को रखा जाए, वन साइड ट्रैवल, वापस नहीं लाना। द टारगेट ईयर 2030 का उनका टारगेट है, बट ड्यू टू द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स दिस मिशन सीम्स टू बी जिटरी। पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये मिशन पूरा होता नहीं दिख रहा अभी। ये था सेकंड इंटरेस्ट मार्स। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मार्स सैटेलाइट्स हैव आल्सो बीन सेंट टू अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मार्स के अलावा और अदर प्लैनेट्स पर भी सैटेलाइट सेट किए गए हैं, जैसे मरकरी पर, वीनस पर, जुपिटर पर, सैटर्न पर, यूरेनस पर, नेपच्यून और प्लूटो, सब पर सारे हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इज मार्स एंड 8th इज मार्स एंड 9th इज अर्थ। जूनो स्पेसक्राफ्ट ऑफ अमेरिका इज ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट जुपिटर। ये आपको लर्न करना है यहाँ से। जूनो स्पेसक्राफ्ट अमेरिका का किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? जुपिटर की तरफ। कैसिन एयरक्राफ्ट किसके चारों तरफ लगा रहा है? सैटर्न की तरफ। न्यू हॉरिजन किसके तरफ लगा रहा है? प्लूटो की तरफ। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग इट टू द प्लैनेट अर्थ। तो ये तो रहा है प्लैनेट्स की बात। इसके अलावा क्या है? अलॉन्ग विद द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, स्टडी ऑफ वेरियस मून्स, जो इन प्लैनेट्स के मून्स है। देखिए ये आपका सोलर सिस्टम है, ये अपना सन हो गया, इसके चारों तरफ कई सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये जैसे आपका अर्थ हो गया, तो अर्थ की तो हम रीड कर ही रहे हैं, इसके अलावा हमने बाकी प्लैनेट्स को भी क्या किया है? रीड किया है। जैसे सैटर्न हो गया, ये जुपिटर हो गया, इनको रीड कर रहे हैं। अब इनके साथ साथ इनके जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट क्या है? मून। ऐसी सभी प्लैनेट्स के खुद के क्या हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। उन पर भी हमने उन पर भी हमने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं और उनको भी हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए गैलीलियो, ये जुपिटर का सैटेलाइट है नेचुरल, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। फोबोस, टाइटन,
यूरोपा भी आपका जुपिटर का सैटेलाइट है। टाइटन जो है वो आपका सैटर्न का सैटेलाइट है। फोबोस जो है वो मार्स का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा मून है। इन सब पर भी हमारे रिसर्च चल रहे हैं। द मेजर इंटरेस्ट ऑफ द मैनकाइंड रिगार्डिंग दीज मून्स इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन देम। और ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो ना किसी सब्सटेंस को ढूंढने का है, ना वहाँ कोई मटेरियल, ये सब चीज़ें हैं पर वो सेकेंडरी हैं, कि वहाँ कोई अच्छा एलिमेंट मिल जाए जो हेल्पफुल हो सके, कोई मिनरल्स मिल जाए, वहाँ किसी तरह का मेटल मिल जाए अच्छा पावरफुल, जो अर्थ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे। पर सबसे बेसिक क्या है कि वहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ मिल जाए, कि वहाँ लाइफ की क्या हो, पॉसिबिलिटी हो लाइफ को रहने का, वहाँ कोई एनवायरनमेंट होता हो, इस चीज़ के बारे में वहाँ ज़्यादा रिसर्च प्राइमरी बेस पर ये पॉइंट चलता है। ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, पावरफुल रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। सैटेलाइट्स को, जैसे रॉकेट है, इस रॉकेट में सैटेलाइट रखा हुआ है अंदर, तो ये रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला या सैटेलाइट को लेके जा रहा है, तो ये एक व्हीकल हो गया। व्हीकल एक चीज़ को लेके जाता है, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल, तो इनको बोला जाता है रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट व्हीकल PSLV। सन इज़ ऑल्सो ए सब्जेक्ट। इसके अलावा आप देखिए खुद सन, हम हमारे स्टार को भी डिस्कस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ऑफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। द रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ द रीजन फॉर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। अर्थ पर जो एनर्जी का मैक्सिमम सोर्स है वो सन है। सन की हीट या रेडिएशन से हमें सारे ऑर्गेनिज्म को, सारी चीज़ों को एनर्जी मिलती है। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ दिस रेडिएशन इज़ नॉट ऑलवेज द सेम एंड कंटिन्यूज टू चेंज। अब ये जो रेडिएशन की क्वांटिटी है चेंज होती रहती है, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में स्टडी करने के लिए सन पर रिसर्च की जा रही है। पर सन का देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो और प्लानिट पर तो हम डायरेक्ट स्पेसक्राफ्ट उतार सकते हैं, लेकिन सन के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल लाना पड़ेगा जो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, और उस मटेरियल का स्पेसक्राफ्ट ही सन की सरफेस पर लैंड कर सकता है, और कितने दिन रह सकता है ये भी नहीं पता, इसलिए वहाँ तक अभी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजे गए हैं। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ दिस रेडिएशन इज नॉट एट ऑलवेज द सेम, दिस इफेक्ट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये क्वांटिटी रेडिएशन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इफेक्ट पड़ता है उनकी वर्किंग पर। Therefore, the study of the sun from the outside of the earth atmosphere is being done by the sending spacecraft। स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं पर एक लिमिटेड डिस्टेंस तक, जिस डिस्टेंस तक की हीट को वो सहन कर सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म स्टडी ऑफ द सन बाई सेंडिंग आदित्य स्पेसक्राफ्ट। इंडिया भी अपकमिंग टाइम में एक स्पेसक्राफ्ट सेंड करने वाला है या प्लान कर रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है, आदित्य। अब वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता ये फ्यूचर की बात है। इस तरह हम सन पर भी स्टडी कर रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से देखा क्या कहते हैं, अर्थ, फिर मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद अदर प्लैनेट्स के बाद सन। इसके अलावा हम स्पेस, अब ये तो हमारा खुद का सोलर सिस्टम हो गया। अब इस सोलर सिस्टम के बाहर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। अनदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैनकाइंड इन द स्पेस इज द माइनर प्लैनेट्स। माइनर प्लैनेट्स क्या हैं, देखो जैसे जुपिटर प्लैनेट है और सैटर्न प्लैनेट है। इन प्लैनेट्स के बीच में भी छोटे छोटे माइनर प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड जिनको हम कहते हैं, उन पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। एज माइनर प्लैनेट्स के बारे में आप अपनी 9th की बुक में देख सकते हैं, उसके प्लैनेट्स वाले चैप्टर में ये है, सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो चैप्टर है। एज यू नो, लैक्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्मॉल बॉडीज़ कॉल्ड एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। देखिए एस्टेरॉइड्स हैं जो कहाँ फाउंड होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। प्रेशियस मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन सम ऑफ दीज बॉडीज़। कई सारे महंगे मेटल और एलिमेंट्स, यूजफुल एलिमेंट्स इन पर प्रेजेंट है। मैनी कंट्रीज़ हैव लैंडेड स्पेसशिप ओवर। देखिए आपको लग रहा होगा मेटल अर्थ पर तो ऐसे मिलते ही नहीं। मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। मेटल हमेशा चट्टानों में, रॉक्स में पत्थर की तरह ही मिलते हैं, रॉक्स की तरह। उनको ओर बोला जाता है, उन ओर से फिर प्योरीफिकेशन करके मेटल निकाला जाता है। Many countries have landed in spaceship over these planets and have made effort to performing mining there। कई कंट्रीज़ ने वहाँ स्पेसक्राफ्ट भेजे और माइनिंग करवाई है। Out of these several small planets orbit on their path and come quite near the earth and pose the danger of colliding with the planet। आपने अभी कुछ दिन पहले की 29 तारीख की एक सुनी होगी खबर की, एक एस्ट्रॉइड आने वाला है जो अर्थ से टकराएगा। वो टकराया नहीं पर अर्थ के पास से निकल गया। देखिए कैसे होता है, आपको पता है ये आपका सोलर सिस्टम है, जिसका ये तो सन हो गया, ये सन हो गया। इसके चारों तरफ कई सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये अर्थ का वे हो गया जिस पर अर्थ चक्कर लगा रही है। ये कोई दूसरा प्लैनेट हो गया, सपोज मार्स हो गया ये प्लैनेट। ये कोई तीसरा प्लैनेट हो गया, जुपिटर जैसे ये प्लैनेट हमें ले गया। इसके अलावा छोटे छोटे प्लैनेट भी हैं जो अपने अपने पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक बात करूँ एक प्लैनेट की, ये मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको।
ये मैंने एक ग्रीन कलर का जो पाथ बनाया है, ये जो रेड कलर्ड आपको पाथ दिख रहा है, ये किसी स्मॉल प्लैनेट, माइनर प्लैनेट का पाथ हो सकता है। अब ये पाथ जनरली बड़े लंबे होते हैं, ये इस तरह होते हैं पाथ माइनर प्लैनेट्स के जो होते हैं, तो इनको काफ़ी टाइम लगता है अपना रोटेशन पूरा करने में। तो अब देखिए, जब ये प्लैनेट यहाँ से आ रहा है तो ये घूमता घूमता एक पॉइंट ऐसा होगा जब वो यहाँ पर आएगा, और उसी टाइम एक यहाँ पर क्या हो, अगर अर्थ हो, अर्थ का रोटेशन आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन जो अर्थ की जा रही है, ये वाली लाइन, तो इस जगह जब अर्थ होगी और ये प्लैनेट यहाँ होगा, तो ये दोनों प्लैनेट एस्टेरॉयड और अर्थ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बहुत पास। तो ये कभी कभी क्या भी हो सकते हैं, कोलाइड भी कर सकते हैं। इस तरह एस्टेरॉयड का कोलिजन के बारे में देखा जाता है। डेंजर होता है, उससे आपको पता है डायनासोर्स अर्थ पर उस एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही ख़त्म हुए थे, उसके बाद अर्थ पर एस्टेरॉयड अभी तक नहीं टकराया है। A spacecraft has been sent to take sample of one of such minor planet named Bennu। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ही माइनर प्लानट है बेनू, जिसकी स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। विच विल रिटर्न बैक ऑन द अर्थ इन द ईयर 2030 आफ्टर टेकिंग इट सैंपल, जो इसकी रॉक्स के सैंपल लेकर माइनिंग करके 2023 में वापस आएगा। थ्रू द स्टडी ऑफ द सैंपल इट वुड बी डिटरमाइंड दैट इफ बेनू कोलाइड्स विद द अर्थ व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लॉस। अब इसकी रॉक्स के बारे में देखकर, वो हार्ड रॉक्स हैं, नॉर्मल रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये पता किया जाएगा कि अगर ये कभी अर्थ से टकराएगा तो नुकसान अर्थ को ज़्यादा होगा, कम होगा या नहीं होगा। इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड ए स्पेसक्राफ्ट फॉर द स्टडी ऑफ द बेनू। इंडिया भी प्लान कर रहा है बेनू के रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए। स्पेसक्राफ्ट आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटर स्पेस डिस्टेंस फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से बाहर भी हम आउटर स्पेस में भी कई सारे सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट्स को भेज रहे हैं, जो वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करके आते हैं। जैसे आपने कल ही देखा था एक पायोनियर 10, ये थे वेरियस कंट्रीज़ के स्पेस प्रोग्राम्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम अपने कंट्री इंडिया और इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।